एक यात्रा स्वयं की ओर के आज के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित सभी बंधुओं को सादर नमो नारायणाय। आज का विषय बहुत गंभीर है। आज का मनुष्य चाहे भारतीय ही क्यों ना हो, लेकिन जो सो कॉल्ड लिबरल समाज है वो हमारे ही शास्त्रों को हेय दृष्टि से देखता है। कारण ये देता है कि हमारे शास्त्रों में लिंग भेद है, स्त्रियों को हेय दृष्टि से देखा जाता है, और भी कई बातें हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जाता है ना आजकल कि हमारे यहाँ स्त्रियों को हेय दृष्टि से देखा जाता है, और मनुस्मृति के विषय में तो बहुत ठीक से लोग बोलते हैं ऐसा। परंतु उन्हें समझाने के लिए आज आपको मनुस्मृति के अध्याय 2 का श्लोक संख्या 129 बताते हैं। मनु महाराज कह रहे हैं, परपत्नी तु या स्त्री स्याद संबद्धा च योनितः तां ब्रूयाद् भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च। मनु महाराज हमें सिखा रहे हैं, जब स्त्रियों से बात करने का अवसर आए ना, दूसरे की पत्नी या और भी कोई ऐसी स्त्री जो हमारी सहोदरा ना हो, मतलब एक ही गर्भ से उत्पन्न हमारी बहन ना हो, ऐसी हर स्त्री जब उससे बात करने का समय आए ना, तो संबोधन क्या करना है, किस ढंग से आप बात करेंगे। आप ऐसे ही बात नहीं कर सकते। क्या क्या बोला है, ताम ब्रूयाद भवतीत्येवं। क्या बोलकर उनको संबोधन करना है, उन्हें बोलना है आप, देवी, भवती, भगिनी अर्थात बहन इत्यादि महान शब्दों से उनको संबोधित करना है। बताइए, इसमें जो बच गया वो कौन। अब एक शब्द जो आया कि सहोदरा बहन के अतिरिक्त, तो उससे क्या, तो उसको इसलिए छोड़ा गया है कि सहोदरा बहन को एक ही गर्भ से उत्पन्न अपनी सगी बहन से हम विनोद में, हास्य में, अपनत्व में कई तरह के संबोधन रख सकते हैं। बात करने में लोग मजाक में बात कर सकते हैं, अपनत्व से बात कर सकते हैं। परंतु उसके अतिरिक्त जितनी भी, और अपनी पत्नी के अतिरिक्त जितनी भी स्त्रियां हैं, उन सबसे आप, भवती, देवी, भगिनी इत्यादि शब्दों से उनको संबोधित करना है। हालांकि आदर अपनी सहोदरा बहन के लिए और अपनी पत्नी के लिए भी होना है। शास्त्र उन्हें भी देवी बोलकर संबोधित करने की आज्ञा देते हैं। परंतु अपने लोगों के लिए तो लोग आदर रख लेते हैं, परंतु पराये लोगों के लिए आदर रखना मुश्किल होता है। समस्या दूसरी भी है। हम अपना उदाहरण बताते हैं। हम एक दिन ट्रेन में आ रहे थे, अपने सामने की बर्थ में एक जगदम्बा थी, एक देवी जी। उनको मैंने खाली इतना बोल दिया हाथ जोड़कर, जिस सीट पर मुझे बैठना था उस सीट पर उनका बैग रखा था। तो मैंने उनसे हाथ जोड़कर इतना बोल दिया, बहन जी क्या ये बैग आपका है? आ गया हो तो इसको नीचे कर दें। उन्हें इतना बुरा लगा, क्या मैं आपको बहन जी टाइप दिखती हूं? अब समझ नहीं आया मुझे। ठीक है, क्या बोले, माता जी? आपने मुझे माता जी कैसे बोल दिया? हद हो गई। तो क्या बोला जाए? हम मौन धर गए। उस समय समझ में नहीं आया क्या कहलवाना चाहती हैं, लेकिन उनका गुस्सा बहुत भीषण हो चुका था। ये कहीं ना कहीं हंसने की बात लग सकती है, परंतु एक गंभीर संस्कार जनित संकट की ओर इशारा कर रही है ऐसी स्त्रियां। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाए, तो उस ज्ञान के लिए अपने शास्त्रों की तरफ मुड़िए, मनुस्मृति की तरफ मुड़िए, महाराज मनु की आज्ञा को देखिए। कैसा लगा आज का ज्ञान?
यदि उचित लगे, अच्छा लगे तो सर्वप्रथम अपने जीवन में धारण कीजिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विषय अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने बंधु बांधवों को शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। नमो नारायण।